ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने भाव संबंधी जो दैव संपदा है उसके लक्षण बताए हैं। तो वहां पर बताए हैं भगवान, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अभयम, अभय के विषय में हम लोग सुनाए थे। हम लोग बात कर रहे थे सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है अंतःकरण की शुद्धि अच्छी प्रकार से। तो हम लोग इसी को श्रवण कर रहे थे कि ये क्या चीज है। तो 17वें अध्याय में भगवान ने 16वें श्लोक में भी भाव संशुद्धि की बात की थी और उसको कहा था कि ये मन संबंधी तप है। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक यदि हम देखें तो वहां बता रहे हैं भगवान, भाव संशुद्धि रीतिये तपो मानसम उच्यते। मानसिक तप क्या है? भाव संशुद्धि। तो भाव संशुद्धि को मानसिक तप की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि अंतःकरण के अंदर हमारे भाव की ही प्रधानता है। तो भाव हमारे शुद्ध हों, ये भी एक प्रकार का तप है। हम लोग तप को केवल समझते हैं कि शारीरिक तप ही तप है, लेकिन वहां पर भगवान ने 17वें अध्याय में 3 प्रकार के तप बताए हैं। आगे हम लोग श्रवण करेंगे। शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी और मन संबंधी तप। तो भाव संशुद्धि मतलब हमारे अंतःकरण के अंदर जो भाव हैं वो शुद्ध होना, ये मानसिक तप के अंदर आता है कि हमारा भाव पवित्र होना चाहिए। जो भक्त होते हैं उनका चरित्र, उनका भाव हमेशा पवित्र होता है। कारण क्या है भक्तों की पवित्रता का? क्योंकि स्वयं भगवान पवित्र हैं। अब उस पवित्र वस्तु को प्राप्त करने के लिए पवित्रता की ही तो आवश्यकता होगी। एक अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवान का नाम परम पवित्र है, भगवान का श्री विग्रह परम पवित्र है। पवित्रो पवित्र नाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, ऐसा है भगवान का नाम। तो भक्तों का जो चरित्र है, जो भगवान के नाम परायण भक्त हैं, उनका चरित्र, उनका स्वभाव बिल्कुल पवित्र होता है। पवित्रता का मतलब क्या है? बड़ा गूढ़ शब्द है ये। हम यहां शारीरिक पवित्रता की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में
किसी प्रकार की वासना का उदय ना हो। आजकल के समय में अपने मन को पवित्र रखना बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसका कारण है कि ये जो समय चल रहा है, इसके अंदर हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि केवल मैटेरियलिज्म ही रह गया है और कुछ नहीं। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं हम। तो स्पेशली जो भगवान का भजन करने वाले साधक हैं, उनको इस विषय में बहुत जागरूक रहना चाहिए कि कहीं हमारे मन में अपवित्र भाव तो नहीं आ रहे हैं। और अपवित्र भाव जो साधक के मन में आते हैं, सबसे अधिक अपवित्रता होती है स्त्री और पुरुष के संबंध को लेकर। तो अपने घर में जो स्त्री पुत्र इत्यादि हैं, उनको छोड़कर इस प्रकार के साधक को कभी भी अन्य स्त्रियों से घनिष्ठता नहीं करनी चाहिए। विशेषकर ब्रह्मचारियों के और सन्यासियों की तो कभी भी घनिष्ठता होनी ही नहीं चाहिए स्त्रियों से, क्योंकि माया सबसे पहले स्त्री के रूप में आती है और स्त्रियों के लिए पुरुष के रूप में आती है। सबसे पहले आक्रमण माया का इसी रूप में होता है। जैसे ही माया को यह पता लगता है कि यह भगवान का भजन कर रहा है, तो माया उसको टेस्ट करती है, क्या ये ठीक भी है या ड्रामा है इसका अंदर का। इसीलिए वो स्त्री और पुरुष के रूप में सामने आएगी। इसीलिए कभी भी निर्जन स्थान में बैठना स्त्री के साथ, उसके साथ बात करना, हंसी मजाक करना सर्वथा निषिद्ध है, सर्वथा। चैतन्य महाप्रभु कितने कठोर थे इस विषय में, हम जानते हैं। उन्होंने जो उनका अपना निज सेवक था, प्रिय सेवक हरिदास, छोटा हरिदास जिसे कहा जाता है, हमेशा के लिए त्याग दिया। केवल क्यों? क्योंकि वो एक स्त्री के घर में भिक्षा मांगने गए थे और वो स्त्री भी महाप्रभु की ही भक्त हैं और अत्यंत वृद्ध हैं। तो भी वृद्ध स्त्री हमें शिक्षा देने के लिए, तो महाप्रभु की धारा में, गौड़ीय धारा में विशेषकर और सभी वैष्णव धाराओं में स्त्री संग का वर्जन किया गया है। स्त्रियों में आसक्ति होने का वर्जन किया गया है, क्योंकि जब हम उससे बात करेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे, तो आसक्ति होगी ही होगी। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। ये तो भागवत में तो यहां तक कहा है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो बसेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, अपनी माता, अपनी बहन और अपनी पुत्री, इनके साथ भी कभी विविक्तासनो बसेत, कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं, विद्वान समपि कर्षति, कि एक विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित कर लेती हैं। बड़ा बलिष्ठ है हमारी इंद्रियां। आप सोच के देखिए, हम सोचते हैं हम बहुत बलवान हैं, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे। कहां से कर लेंगे? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी भी नहीं कर पाए, तो हम क्या कर लेंगे अपनी इंद्रियों को? हम सोचते हैं ना हम कैसा कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में। नारद जी, ब्रह्मा जी, ये कोई साधारण लोग हैं? शिव जी, ये अपनी इंद्रियों को नहीं कर पाए। विद्वान समपि कर्षति, 9वें स्कंद का 19वें अध्याय का 17वां श्लोक है ये। तो कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं वास्तव में, हम भोक्ता नहीं हैं। इस बात को जब हम अपने हृदय में धारण करते हैं, तभी हमारा स्त्री संसर्ग कम होगा। वही है भोक्ता, हम नहीं है भोक्ता। स्वयं को कृष्ण का दास मानकर हमें अपने भाव का निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर भोक्तापन तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जो काम वासना है अत्यंत सूक्ष्म है,
इसीलिए तो कामदेव को कहा गया अनंग। उनका कोई अंग ही नहीं है, दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य है। और वो हमारे अंदर हृदय में कब आकर डेरा लगा लेते हैं हमें पता भी नहीं लगता। तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है अपने चरित्र को पवित्र रखने के लिए। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। यह हमारा तीसरा दैवी संपदा है, ज्ञान योग व्यवस्थिति। यहां पर ज्ञान और योग, इन दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। इनका ऐसा अर्थ ना लें कि ज्ञान योग के अंदर स्थित होना, ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसका यह भी तो अर्थ बन जाता है ना, ज्ञान और योग एक ही वर्ड है, तो ज्ञान योग के अंदर हमारी स्थिति हो जाए, तब तो फिर ये जो सब्जेक्ट है ये ज्ञान योग का हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर ज्ञान योग का पालन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि ज्ञान में व्यवस्थिति और योग में व्यवस्थिति। जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में कहा था, 2 प्रकार की निष्ठा होती है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो सांख्य योगी है उनकी ज्ञान योग में निष्ठा होती है, और जो योगी हैं उनके कर्म योग में निष्ठा होती है। तो 2 प्रकार की निष्ठा हुई, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा। उसी प्रकार से यहां पर ज्ञान में स्थिति और योग में स्थिति, दोनों अलग अलग समझेंगे तभी काम बनेगा। तो जब हम गुरु पदाश्रय करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, उनका मनन करके तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे भगवान ने 15वें अध्याय में बताया अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण देकर। ये संसार रूपी जो वृक्ष है वो उल्टा है, पीपल के पेड़ की भांति। तो उल्टा पेड़ है, विपरीत पेड़ है। तो उसका उदाहरण दिया था भगवान ने कि इसमें 2 फल हैं। एक फल जो है वो जीव के बंधन को प्रगाढ़ करता है और दूसरा फल मुक्त करने वाला है। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इस बात को समझना यही था तत्व ज्ञान। इसके अतिरिक्त तो और भी अनेक स्थानों पर भगवान ने बात की है तत्व ज्ञान के विषय में। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक यही बता रहा है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। यही ज्ञान है केवल एकमात्र। क्या है? अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान का दर्शन करना। तत्व ज्ञान का नहीं, तत्व ज्ञान के अर्थ का दर्शन करना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो ये दोनों पद, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसी ज्ञान व्यवस्थिति की ओर संकेत करते हैं। अध्यात्म ज्ञान का मतलब है यहां पर आत्म अनात्म विवेक, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम का मतलब है तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, जो प्रयोजन है। तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है? भगवत तत्व को जानना, उसकी समस्त शक्तियों के साथ, अर्थात जीव शक्ति, माया शक्ति के साथ भगवत तत्व को जानना, उसका दर्शन करना, अर्थात उसका अनुभव करना। यही है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यही है ज्ञान में व्यवस्थिति। तत्व ज्ञान के अंदर हमारी अच्छे प्रकार से स्थिति हो जाए, हम जब उसको आत्मसात कर लें। और यह होगा कब? जब हमारा सत्व संशुद्धि होगी। तो अंतःकरण की शुद्धि के बाद ही हम लोगों में यह योग्यता प्राप्त होती है कि हम तत्व ज्ञान को धारण कर सकें। इसीलिए ज्ञान योग व्यवस्थिति को सत्व संशुद्धि के बाद कहा गया। तो सबसे पहली बात है भय को हटाना है। भय को हटाने के बाद हमारा धीरे धीरे चित्त अंतःकरण शुद्ध होता है।
और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही हमारे को उसमें ज्ञान ठहर सकता है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति हो गई। अब दूसरी बात है योग व्यवस्थिति। योग व्यवस्थिति का मतलब है कर्म योग में निष्ठा, अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त करके कर्म करने की, कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा, जिससे कि हमारे जितने भी कर्म हैं वो अकर्म हो जाएं, उनका कोई संस्कार ही ना बने। जब हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तभी हमको हमारे जो संस्कार बनते हैं वो बंद हो जाते हैं बनना। उसी को भगवान ने कहा था कि जो अकर्म में अकर्म को देखता है वही बुद्धिमान है। कर्मणीय कर्म यह पश्येत अकर्मणी च कर्मी है स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त है कृष्ण कर्म कृत। वही वास्तव में बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात उसमें कर्म करके भी उसके संस्कार नहीं बनते हैं। वो तभी होगा जब हमारे अंदर से अहंता, कर्तापन, भोक्तापन का नाश हो जाता है। समग्र गीता का लक्ष्य है ये कि अर्जुन को ज्ञान की भूमिका से उठाएं और तीनों गुणों से अतीत करके गुणातीत अवस्था में ले जाकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देना। ये गीता का मेन उद्देश्य है। तत्व ज्ञान के माध्यम से गुणातीत अवस्था तक पहुंचाकर अर्जुन को युद्ध जैसा भयंकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देना। इसके लिए आवश्यक है कि अर्जुन सबसे पहले भगवान के भक्त बने। भक्ति में ही ज्ञान और कर्म इन दोनों का समन्वय होगा। इन दोनों धाराओं का समन्वय, जैसे जो भक्ति है ये मान लीजिए मानसरोवर की भांति है एक, और ज्ञान और कर्म दो सरिताएं हैं, दो नदियां हैं। इसी मानसरोवर से ये दोनों की दोनों नदियां प्रकट होती हैं। ज्ञान और कर्म रूपी जो धाराएं हैं ये, तभी दैवी संपदा का अधिकारी बनता है व्यक्ति। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान धारा और योग की धारा, कर्म की धारा। तो यदि हम इसका सीधा सा सरल सा अर्थ करें ज्ञान योग व्यवस्थिति का, ये सब बातें जो हुई अभी तक हमारी, ये तो बड़ी शास्त्रीय चर्चा हो गई। भगवत गीता के अनुसार दो प्रकार की निष्ठा होती है, ज्ञान अलग है, सांख्य योग है और ये कर्म योग है। लेकिन यदि हम सरल से समझें इस बात को बड़ी सिंपल सी भाषा में, तो मतलब क्या है कि जिस प्रकार का हमारा ज्ञान है हम उसी प्रकार का आचरण करें। जैसा ज्ञान है क्या हमारा वैसा आचरण है। यदि हम किसी बात को अच्छी तरह से समझकर और उसे अपने आचरण में नहीं लाते तो क्या ये भगवान की अवज्ञा नहीं है? क्या ये हमारी बुद्धि का अपमान नहीं है? बुद्धि की अवज्ञा नहीं है। हम उस बात को जानते हैं और जानबूझकर वैसा नहीं करते, आचरण में नहीं लाना चाहते। कारण कुछ भी हो, इट कैन बी द प्रमाद ओनली। ये प्रमाद है हमारा। पुरानी वस्तु के ऊपर ही अटके रहना, तो ये अपमान है हमारी बुद्धि का कि हम जान गए उस वस्तु को तो भी हम उसको आचरण में नहीं ला रहे हैं। जो ज्ञान हमें मिला है गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से, उसके विपरीत चल रहे हैं। ये अपने साथ ही बेवकूफी है, अपने साथ ही धोखा है, एक बेईमानी है बिल्कुल। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यही है आसुरी संपदा।
तो जैसा हमने समझा है अपनी बुद्धि के द्वारा वैसा ही आचरण करना। इसको हम साधारण भाषा में कहेंगे ज्ञान और योग में व्यवस्थिति। योग का अर्थ है यहां पर कर्म, ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान। जैसे हमें पता है कि किसी को गाली देना गलत है, किसी का अपमान करना, किसी के ऊपर व्यंग करना, ये सब गलत है। किसी का तिरस्कार करना, निंदा करना, ये गलत है, जानते हैं हम। क्योंकि यदि कोई हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे तो हमको दुख होता है। तो ऐसा अनुभव करके भी हम स्वयं किसी का अपमान करें तो ये तो अपने ज्ञान के अनुसार चलना नहीं हुआ ना। फिर हम कहां अपने ज्ञान के अनुसार चले? हमें ज्ञान तो है, अनुभव भी है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन तो भी हम करते हैं। तो यही हो गई आसुरिक संपदा। और अगर हम अपने ज्ञान के अनुसार चलते हैं तो हो गई दैवी संपदा। तो हमें जो ज्ञान प्राप्त है उससे मिलकर चलना है। यही होगा हमारी ज्ञान और योग में व्यवस्थिति। तो ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं ये बातें, लेकिन हमारे साथ विडंबना यह है कि हम जानकर भी अपनी बुद्धि का अपमान करते हैं। तो इसका फल क्या होगा? बुद्धि हमारा साथ देना छोड़ देगी। भाई जिसका हम अपमान करेंगे वो हमारा साथ कब तक देगा? बुद्धि कहेगी ये तो मेरी बात मानता नहीं है, छोड़ो इसको। धीरे 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 द इंटेलेक्ट विल टेक द ब्रेन बैक सीट। बुद्धि उस बात पर उसको, उस विचार को छोड़ देगी, वो बैक सीट चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। किसी को भी अपना अपमान अच्छा नहीं लगता। तो स्वतः प्राप्त ज्ञान जो है, हमें उसको धारण करने के लिए हमें उस प्रकार का आचरण भी करना चाहिए। तभी तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर वास्तविक ज्ञान को धारण करने के लिए हमारी क्षमता आ जाएगी। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं ये एक प्रकार के लौकिक ज्ञान की समझ लीजिए। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, लौकिक हो या परलौकिक हो या परमार्थिक हो, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है ना, उसका आदर तो करना ही पड़ेगा ना। तो ज्ञान के प्रति भी आदर बुद्धि करके हमें उसके अंदर उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना, यही है ज्ञान योग व्यवस्थिति। एक साधारण सी भाषा में। अब आगे बता रहे हैं भगवान दान। दान के विषय में तो भगवान ने 17वें अध्याय में बहुत डिटेल में बताया है। 3 प्रकार के दान हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहां पर दान का जो अभिप्राय है वो है सात्विक ज्ञान से। और सात्विक दान के विषय में भगवान ने बताया है वहां, दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। 17वें अध्याय का 20वां श्लोक है। दातव्यम इति माने इस प्रकार, दातव्य माने देने योग्य वस्तु। जैसे होता है ज्ञातव्यम, ज्ञात करने योग्य वस्तु, जानने योग्य वस्तु, ऐसे ही होता है। कर्तव्यम मतलब करने योग्य, दातव्यम मतलब दान देने योग्य। तो दान देना ही कर्तव्य है, दान दिया ही जाना चाहिए। इस भाव से प्रेरित होके जो देश काल पात्र के अनुसार दान दिया जाता है, ये दान किसी उपकार करने वाले के लिए नहीं दिया जा रहा है। अनुपकारिणे, जिन्होंने हमारा पहले कभी कोई उपकार नहीं किया है, जब उनको दिया जाता है तब उसको सात्विक दान कहा जाता है। तो दान से हमारी द्रव्य शुद्धि होती है।
अलग अलग प्रकार से बताई गई है। इंद्रियों की हमारी शुद्धि व्रत से होती है। हम जो एकादशी व्रत करते हैं इससे हमारी इंद्रियों की शुद्धि होती है। और हमारे पास जो धन आया है, कुछ गलत तरीके से आया है, कुछ अच्छे तरीके से आया है, तो उसमें भी जो दोष है वो दान से होता है। अन्यथा क्या होगा? व्यर्थ में खर्च कराएगा। वो जो धन गलत तरीके से आया है वो मुकदमे में, बीमारी में, टैक्स में चला जाएगा। तो द्रव्य की शुद्धि होती है दान से। तो दान कई प्रकार के हैं। भूमि दान, गौदान, स्वर्ण दान, अन्नदान, वस्त्र दान, औषधि का दान, विद्या का दान। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है अभय दान। किसी भी व्यक्ति को अभय प्रदान करना कि अब तुम्हें कोई डर की आवश्यकता नहीं है। तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करके और भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलो। यही है अभय दान। क्योंकि जो भजन के मार्ग पर चल पड़ा है वही तत्व ज्ञान को जो अर्जित करके भजन के मार्ग पे चल पड़ा है, वही वास्तव में सबसे बड़ा जो है वो दान कहा जाएगा। यदि किसी को प्रेरित किया गया इस प्रकार करने के लिए, क्योंकि तत्व ज्ञान से ही हमको अभय की प्राप्ति होती है। तो जो द्रव्य दान है, द्रव्य का मतलब पदार्थ, अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र, औषधि, अन्न, जल इत्यादि, ये भौतिक दान है। जब हम इसे भगवान के अर्पण करते हैं तो इसको आधिदैविक संज्ञा दी जाती है। और जब हम अपना संबंध ही तोड़ लेते हैं इससे, इस प्रकार की संपत्ति से, तब यह आध्यात्मिक दान है। तो भौतिक मतलब आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये भी जो दान है उसके 3 स्वरूप हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक दान के अंदर किसी दूसरे को द्रव्य दान दिया जा रहा है भौतिक रूप में। आधि दैविक स्तर के ऊपर उसको भगवान के, देवताओं के अर्पण किया जा रहा है। और आध्यात्मिक दान है इस द्रव्य के साथ, संसार के जो जड़ पदार्थ हैं उनके साथ अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अपनापन ना रखना, ममत्व बुद्धि ना रखना। और जो आध्यात्मिक दान है इसी को कहा जाता है अवदान। अवदान का मतलब होता है काटना। जैसे अगर हम किसी वस्तु में आसक्त हैं तो हम उसमें बंध गए, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, तो उससे अपने संबंध को तोड़ देना, काट देना, यही है अवदान। किसी वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। ये वस्तु पहले भी मेरी नहीं थी, अब भी नहीं है और आगे भी मेरी नहीं है। तो जो मेरा मेरा है इसको काटना, यही है अवदान। और यही हमारा भवबंधन काटता है। तो आध्यात्मिक दान ही जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान में जैसे मान लीजिए हमने भगवान को भोग लगाने के लिए सेव लिए, मंदिर में दिए, तो इस भाव से दिए कि ये मेरे नहीं है सेव। तो देखिए, दिए तो भगवान को समर्पण करने से उसमें से मेरापन हट गया। अब यदि भगवान उसे स्वीकार न करें तो भी वो हमारे तो नहीं है। अब भगवान ने भी उसने मान लीजिए अपनापन नहीं जोड़ा। भगवान तो किसी चीज को अपनापन जोड़ते नहीं है, उनको तो आसक्ति है नहीं। तो फिर वो सेव किसके हो गए? वो सेव किसी के भी नहीं रहे, लावारिस हो गए एक प्रकार से। और लावारिस वस्तु को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है। तो अर्थात अब वो सेव भगवान के खजाने में चले गए। अर्थात जो जिसकी वस्तु है वो उसी के पास चली गई। तो जैसे पृथ्वी, जल, सूर्य, इन सब की सहायता से ही वो सेव उत्पन्न हुए थे। तो ये सारी वस्तुएं, पृथ्वी, जल, सूर्य इत्यादि तो भगवान की विभूतियां हैं।
तो अब वो जब भगवान के खजाने में चले गए तो अब वो सेव प्रसाद बन गए। अब उन सेव में से ममता हट गई, तो जो ममत्वहीन वस्तु है वही प्रसाद है। तो इस प्रकार जब कोई वस्तु भगवान को अर्पित की जाती है तो वो हमारी ममता को, हमारी आसक्ति को काटती है। तो हमारी जो आधी आध्यात्मिक ज्ञान है, यही वास्तविक दान कहलाएगा। इसमें किसी प्रकार की पात्रता की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए है ये। और यही आध्यात्मिक दान हमको भगवान के प्रसाद के रूप में जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारा भवबंधन कटता है उससे। यही है प्रसाद की महिमा। तो हम लोग फिर अगली बार दम शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।